रूस यूक्रेन जंग के बीच दो नाटो देशों में ठनी है। इंटरनेशनल मंच से टर्की की ग्रीस को खुली धमकी। अंकारा की तरफ देखा तो आधी रात में जवाब देंगे, एर्दोगान ने ये कहा है। और साथ ही एगिन आइलैंड में सेना की तैनाती बढ़ा रहा है ग्रीस और तुर्की। हमारे बॉर्डर के पास एक्सरसाइज कर रहा है टर्की, ये ग्रीस ने कहा है। तो टर्की जो है वो अपनी मूवमेंट बढ़ा रहा है और ग्रीस इसको लेकर काफी चिंता में नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए नए वॉर जोन, नए नए वॉरफ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए तनाव किस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के आसार हैं, आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की आग में झोंकने से बचा पाएंगे ये सारे देश? और भारत जो नसीहत दे रहा है, जो शांति की अपील कर रहा है, युद्ध के खिलाफ बयानात दे रहा है, क्या उस पर अमल कर पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एर्दोगान चेक रिपब्लिक में ईपीसी यानी कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल कमेटी के समिट में बोल रहे थे, जिस दौरान ये सारी डिटेल सामने आई और उन्होंने यहीं पर ग्रीस को धमकी दी। और क्या कहा, ग्रीस ने क्या जवाब दिया, अब आपको हम ये बताते हैं। दरअसल ईपीसी के पहले समिट में एर्दोगान की ग्रीस को ओपन वार्निंग, वी विल कम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ये कहा है एर्दोगान ने। और साथ ही एजियन आइलैंड में सेना की तैनाती कर रहा है ग्रीस, ये भी एर्दोगान ने बात दोहराई। जो अंकारा की तरफ आंख उठाएगा उसे करारा जवाब देंगे, एर्दोगान ने खुली धमकी दी है। ग्रीस ने भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को जवाब दिया और उधर से कहा गया कि हमारे बॉर्डर इलाके में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है तुर्की, ग्रीस की सरहद पर ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की की वॉर एक्सरसाइज से ग्रीस की सुरक्षा को खतरा है, ये बात ग्रीस ने कही है। डॉक्टर संदीप, जरा समझाइए, ये ग्रीस और तुर्की के बीच का जो टेंशन वॉर है, क्या वो आगे युद्ध की भी शक्ल ले सकता है? और ये जो एर्दोगान धमकी दे रहे ग्रीस को, ग्रीस भी कह रहा है कि दरअसल ये हमारे बॉर्डर में आकर के घुस के टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्या समझे इसके मायने? हाँ, देखिए, सबसे पहले बात जो टर्की का जहाँ तक सवाल है, टर्की शुरू से ही पूरे इस रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ रहा और बहुत ही रिलेक्टेंट अप्रोच रहा टर्की का। तो टर्की के बारे में ऐसा सोचना कि ये डिवीजन है नाटो में, ये नई बात नहीं है। ठीक है, टर्की का बहुत स्टैंड क्लियर है, ईरान का और रशिया और चाइना के कैंप में हमेशा रहा। रही बात ग्रीस और टर्की की, तो आप पूरे यूरोप में जो एक ये सिलसिला चला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, सबको लगता है कि इसी माहौल में कुछ बढ़त ले ले। और ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो टर्की का है, ग्रीस को धमकी है, ये पूरे एक वॉर के साये में सब हो रहा है जो चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बढ़त है कि इसी बहाने हम भी ग्रीस को धमकी दें और कहीं ना कहीं उसके कुछ बॉर्डर को, कुछ सीमाओं को अपने यानी अभी चेतावनी मात्र है। जी।